गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। आई एम टीचर दिलीप शंकर। मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था कि इसका जो विलियन थी, विलियन ग्लेनी विलियन थी, वो बहरी है। धीरे धीरे उसके डिफनेस का कैसे मालूम पड़ा, किस तरह मालूम पड़ा, क्या हुआ उसके साथ, फिर किस तरह से उसने से कंसील कर रखा था, छुपा रखा था सभी लोगों से। अब इसके बारे में आगे हम पढ़ते हैं। बट विलियन वॉज नॉट अ गोइंग टू गिव अप। लेकिन विलियन यहाँ से सॉरी एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज विलियन। विलियन के साथ धीरे धीरे क्या हो रहा है, सब उसके साथ धीरे धीरे उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी आंखों की रोशनी जा रही है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसे धीरे धीरे ऐसे कुछ ऐसा लग रहा है, या यहाँ ब्लैक का मतलब निराशा में कह सकते हैं। हर चीज़ से निराशा होने लगी। बट बट एवेलियन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवेलियन क्या करें, हार मानने वाली नहीं थी। गिव अप माने त्यागना, छोड़ना, लेकिन यहाँ हार मानने से है। शी वाज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू इंटरेस्ट इन म्यूजिक। और वो क्या करना चाहती थी, नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी और अपना जो इंटरेस्ट है वो हमेशा वो बनाए रखना चाहती थी म्यूजिक में। परस्यू मतलब बनाए रखना है यहाँ पे। वन डे सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने क्या देखा कि एक लड़की क्या बना बजा रही है, जाइलोफोन बजा रही है। ये बेटा जाइलोफोन होता है इस तरह से, ये देखिए ये जाइलोफोन है। जाइलोफोन बजा रही थी तो उसने सोचा कि उसे भी जाइलोफोन बजाना आना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। ज़्यादातर उसके टीचर थे, उन्होंने म्यूजिक टीचर थे, उन्होंने डिस्करेज किया क्योंकि दे नो वेरी वेल दैट सी इज अ डीप एंड सी आर अनेबल टू completely सी आर अनेबल टू hear the sounds, so they all discourage him. But only रोहन फ्रॉब्स परक्यूशनिस्ट होता है, जो तबला वबला हो जाता है, ढोलक वोलक हो जाता है, ड्रम वगैरह हो जाता है वो, तो उसने उसे पहचान लिया, पोटेंशियल उसके अंदर की ताकत को पहचाना, उसके अंदर की जो पावर को पहचाना कि शायद इस लड़की के अंदर ये है, ये कर सकती है। ही बिगेन टू बाई ही बिगेन टू बाई टर्निंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। उसने क्या किया, उसने दो अलग अलग तरह के उसने वो ड्रम्स हैं वो लगा दिए और दोनों अलग अलग धुरों को उस हिसाब से बजाने के लिए कहा। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। तो उसने दोनों अलग अलग तरह से उनकी ट्यूनिंग बजाई, दोनों ड्रम्स की, और उनमें अलग अलग नोट, अलग अलग शोर निकले। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स वगैरह, इन्हें अपने कानों से सुनने की कोशिश ना करें। ही वुड से ट्राई टू, उसने कहा इन्हें कानों से सुनने की कोशिश ना करें। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इन्हें कुछ दूसरी तरह से सुनने की कोशिश करो। से विलियन सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो उसने जो दोनों ड्रम लगा रखे थे, तो एक ड्रम को कहाँ फील कर रही थी, वेस्ट से मतलब कमर से ऊपर वाले हिस्से में, उसके जो धम धम डम डम हो रही थी, उसका वाइब्रेशन अपनी बॉडी में ऊपर फील कर रही थी। और बाकी जो ड्रम था, नीचे वाला ड्रम था, उसे वेस्ट से नीचे उसका वाइब्रेशन अपनी बॉडी में वो फील कर रही थी। फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉर्ब ने इसी एक्सरसाइज को बार बार रिपीट करता रहा, बार बार इसी चीज़ को रिपीट करता रहा फॉर्ब्स इसी बात को बार बार, उन्हीं नोट्स को बार बार, उन्हीं ट्यूनिंग को बार बार बजा रहा था। एंड सून विलियन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वो किस तरह से वो इनको फील कर सकती है, उन्हें बॉडी के अलग अलग भागों में फील कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड द एंड वाइब्रेशन। यहाँ ये विलियन बोल रही है, आई हैड लर्न, मैंने सीख लिया था, ओपन माई माइंड, और यह मैंने अपने दिमाग को इस लायक बना लिया था, खोल लिया था, अगर अपनी बॉडी में उन साउंड्स को फील कर सकूँ, उस वाइब्रेशन को, उस कंपन को फील करूँ। द रेस्ट वॉज स्थिर डिटरमाइंड एंड हार्डवेयर। और जो बाकी का जो बचा था, सिर्फ मतलब ओनली केवल काम किसका था, उसके डिटरमाइन का और उसके हार्ड वर्क का। शी नेवर लुक्ड शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट टुवर्ड्स। उस पॉइंट का उसने कभी भी वहाँ से मतलब पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसका उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाई द टाइम शी वाज 16। और वो एक बार टूर में भी उनके साथ, यूनाइटेड किंगडम के युवाओं के साथ ऑर्केस्ट्रा में गई थी जब वो 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक द म्यूजिक हर लाइफ, और उसने संगीत को अपना जीवन बनाने के लिए वहीं से निश्चय कर लिया कि संगीत ही उसका जीवन है। शी शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी
of music and scored one of the highest marks in the history of the academy। और उसने रॉयल एकेडमी ऑडिशन दिया और ऑडिशन देने के बाद लंदन में जो वहाँ उसने सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन किए, इतना स्कोर गेन किया जो अभी तक वहाँ की हिस्ट्री में किसी ने इतना स्कोर गेन नहीं किया था। सी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। वो धीरे धीरे उसने क्या किया, धीरे धीरे उसने क्या किया, ऑर्केस्ट्रा जो जो ड्रम वगैरह बजाने वाला काम था इससे हटकर वो अपने सोलो होता है अपनी अकेले की परफॉर्मेंस देने लगी। पहले तो ग्रुप में काम करती है, वो अकेले अपनी खुद की एक सोलो वाला अकेला हो गया। एट द एंड ऑफ द 3 years कोर्स सी हैड कैप्चर मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। धीरे धीरे इस 3 वर्ष के कोर्स में उसने और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अच्छे से अच्छे मतलब बेस्ट अवार्ड उसने हासिल किए। एंड फॉर ऑल दिस एवेलियन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। उसके बाद उसने इतना प्रसन्न होने का वो कभी अपने आप को बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानती थी, अपने को हीरो का अचीवमेंट नहीं मानती थी कि उसने इतना कर लिया। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड यू नो वेयर यू आर गोइंग, अगर आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं तो आपको पता है कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, कितना कर सकते हैं। यू विल गेट देयर, और तुम वहाँ पहुँच जाओगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो कहाँ पहुँच चुकी थी, टॉप पर पहुँच चुकी थी। मतलब म्यूजिक में वो सबसे आगे निकल गई थी, सबसे ऊपर थी म्यूजिक में, संगीत में। क्योंकि एक तो D4 वो होने के बावजूद भी इतना बढ़िया म्यूजिक बजा सकती थी, समझ सकती थी, बना सकती थी। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। इसका उसने बहुत सारे जो वाद्य यंत्र थे बजाने वाले थे, उनमें हजारों वाद्य यंत्रों में महारत हासिल कर लिया और पूरा अपना व्यस्त होते हुए अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में भी रहता था उसका। इतना it is intriguing to watch William function so effortlessly without hearing in our 2 hour discussion she never missed a word। Man with a bussy weird give me trouble, she laughed। It is a not just watching the lips, it is the whole face, especially the eye। वो जब उसका इतनी देर तक उसका इंटरव्यू हुआ तो उस पूरे इंटरव्यू में यहाँ इंटरव्यूइंग वर्ड करना फैसिनेट हमें चकित कर दिया कि विलियन ने उस फंक्शन में जो इंटरव्यू में 2-3 घंटे का इंटरव्यू चला और डिस्कस हुआ, उसमें कभी भी उसने एक वर्ड मिस नहीं किया। तो वो बताती है कि मैं जब आदमियों से बात करती हूँ तो बसी वियर्ड वाले आदमी होते हैं जो ज़्यादा घनी दाढ़ी मूछ वाले लोग होते हैं, उनसे मुझे परेशानी हो जाती है। वो हंसते हुए बताती है, क्योंकि वो क्या करती है, उनके लिप्स देख के क्या वर्डिंग निकल रही है उसे पहचानती थी, उसके अकॉर्डिंग वो आंसर दिया करती थी। और जो ज़्यादा घनी दाढ़ी मूछ वाले लोग होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग वो पहचान नहीं पाती है, वो क्या वर्ड निकलने लिप्स को अच्छी तरह नहीं देख पाती, इसलिए वो प्रॉपर आंसर नहीं दिया। उन्हें उनके साथ परेशानी होती थी विलियन को। इट इज़ द होल फेस स्पेशली विद आइज़, क्योंकि वो ज़्यादातर आँखों को और उन्हें होठ को देखती है, उसके हिसाब से वो सेंस लगाती है। सी स्पीक फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिटिल, वो क्या करती है, वो पूरी बहुत अच्छी तरह से क्या करती है, और फ्लॉलेसली बहुत फ्लुएंटली बहुत अच्छी तरह से क्या पढ़ती है, क्या बोल सकती है, स्कॉटलैंड, वो स्कॉटलैंड के स्कॉटिश बहुत अच्छे से बोल सकती है। लिट मतलब वे ऑफ स्पीकिंग है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वाज 11, मगर मेरी स्पीच क्लियर है क्योंकि मैं क्या कर सकती हूँ, 11 साल की जब तो सुन सकती थी। सी से बट सी डजेंट एक्सप्लेन हाउ टू सी मैनेज द लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़। लेकिन वो थोड़ा सा दिक्कत उसे कहाँ आती है, फ्रेंच में और जापानी की जो मेन चीज़ें और मौलिक जापानी में अच्छी तरह सीखने में सफल रही। नेक्स्ट टाइम बेटा फिर मैं पढ़ाऊँगा इसे, आप इसे और एक बार अच्छे से पढ़ें समझें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।